हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे नए जीमेल को क्रिएट करना। चलिए, नए जीमेल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? क्रोम ब्राउज़र पर। ओपन कर लेते हैं, देखते हैं आगे का प्रोसेस। ये आपकी स्क्रीन पर क्रोम ब्राउज़र ओपन हो गया। अब नए जीमेल को क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले गूगल में लिखेंगे क्रिएट जीमेल। क्या लिखेंगे? क्रिएट जीमेल। चलिए लिखते हैं क्रिएट जीमेल अकाउंट। लिख करके सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा। सबसे पहली वेबसाइट जो ऊपर वाली है, क्रिएट ए जीमेल अकाउंट, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया इंटरफेस फिर खुल करके ओपन होकर के आ जाएगा। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक नया इंटरफेस खुल के आ गया है। इसमें दिया है क्रिएट एन अकाउंट। क्या दिया है? क्रिएट एन अकाउंट। उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा फॉर माई पर्सनल यूज और दूसरा मिलेगा फॉर माई वर्क और बिजनेस। तो जो बिजनेस के लिए जीमेल क्रिएट होता है, अगर वैसा कोई जीमेल क्रिएट करना होगा तो हम दूसरे वाले पे जाएंगे। नहीं तो एक्चुअली हम लोगों को तो पर्सनल यूज के लिए ही चाहिए, तो हम लोग कहाँ पर्सनल यूज वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस फिर खुल करके आएगा, एक नया पेज खुल करके आएगा। नया पेज ओपन हो गया है। देखिए पहले वाले में लिखा है फर्स्ट नेम। इसमें जिसका ईमेल बनाना होगा उसका पहला नाम, जैसे मेरा नाम आशुतोष पांडे है तो आशुतोष और पांडे दो हुए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम को सरनेम भी कहते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहले वाले में फर्स्ट नेम और नीचे सरनेम दिया हुआ है। तो पहले वाले में लिखते हैं हम आशुतोष पांडे, या आप लोग अपना नाम लिखेंगे, जिसका क्रिएट करना होगा उसका लिखेंगे। जैसे हम आशु लिख लेते हैं, आशु लिख लिए। और सरनेम अगर है तो जैसे काजल केवल नेम है तो काजल रहेगा, ठीक। कुमारी है तो सरनेम में कुमारी रहेगा। आशु सरनेम में भी लिख लेते हैं पांडे, लिख लिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर जब हम क्लिक करेंगे तो आगे एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपकी DOB, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को मांगा जाएगा। पहला है डे, दूसरा मंथ और ईयर। देखिए जैसे एक जन्म तिथि को हम लिखते हैं, ठीक, लिख लीजिएगा आप लोग भी। और जन्म तिथि हमने इंटर कर दी। उसके ठीक नीचे पूछेगा जेंडर, मेल और फीमेल जो भी हैं, जो अपना क्रिएट करना है वो इसमें देखिए दिखाई दे रहा है। तो हम मेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए, जो फीमेल होंगे वो फीमेल को सेलेक्ट करेंगे। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट पेज खुल करके आ गया है। जो हम ईमेल आईडी क्रिएट करते हैं तो जिस नाम से है तो हम पहले सोच लेंगे कि क्या यूज़र नेम हमको क्या बनाना है। जैसे आशु मेरा नाम है और 14/8/2000 हमने जन्म तिथि एंटर की हुई है, तो उसको अब लिखते हैं कोई यूज़र नेम। देख लीजिए आशु, या तो जन्म तिथि ही लिख लेते हैं 2000 वाई, कुछ लीजिए, लिख दीजिए। ये जो आप लिखे हैं देखिए इसको कहते हैं यूज़र नेम। क्या कहते हैं? यूज़र नेम। और बीच में होता है @ का चिन्ह। इसके बाद जो होता है gmail.com, इसको हम कहते हैं डोमेन नेम। क्या कहते हैं? डोमेन नेम। gmail.com जो होता है डोमेन नेम होता है, और उसके आगे जो लिखते हैं वो होता है यूज़र नेम। और बीच में दोनों को अलग करने के लिए हम @ का प्रयोग करते हैं। @ को हम @ भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब देखिए लिख रहा है कि दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर। इसका मतलब हुआ कि ये ईमेल जो हम बना रहे हैं ये पहले से बना हुआ है, तो कुछ इसमें बढ़ा दो। देखिए हमने क्लिक कर लिया और कुछ लिख दिया। आप अगर ना ले तो उसको बदल सकते हैं इधर उधर करके, ठीक ना। कोई संख्या बढ़ा दो, कोई अक्षर लिख दो नया, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। देखिए अब क्या हुआ, अब आगे बढ़ गया, क्योंकि जो हमने बाद में अक्षर क्रिएट किया लिखा उसमें उस नाम का ईमेल पहले से बना हुआ नहीं था। अब पासवर्ड में देखिए 8 अंक का कम से कम पासवर्ड बनाना चाहिए, जिसमें कुछ अक्षर हों और कुछ अंक हों और एक सिंबल होना चाहिए, $, कुछ भी, ठीक ना। देखिए लिखते हैं, हमने A कैपिटल, SHU स्मॉल, और इसमें एक दे दिया @ 1 2 3। उसको फिर लिख लेंगे, जो ऊपर लिखे हैं सेम नीचे भी लिखना है। लिख लीजिए, लिख लिया हमने। अब यहाँ पर शो पर क्लिक करके आप देख भी सकते हैं कि क्या लिखे हैं, ठीक। तो यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। अब देखिए अब फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो एक नया इंटरफेस खुल करके आएगा। देखिए एक नया पेज आया और लिखा है कि वेरीफाइंग योर फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर के लिए कह रहा है। देखिए तो हम कहाँ जाएंगे? वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जब वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज फिर खुल करके आ जाएगा। थोड़ी देर के बाद आपका जीमेल क्रिएट हो जाएगा और आप अपना जीमेल आईडी प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।